जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी जस्ट अभी 9:21 पे आई थिंक मैंने अपना भी एक सत्संग शेयर किया था। अब 10:12, 2 दिसंबर, सेम डेट, सेम थोड़ा आधे 1 घंटे के फ़र्क पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी को मैं शुक्राना करना चाहती थी। संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने सत्संग में यही शेयर किया था कि आप कभी भी किसी जो ये चीज़ें होती हैं, कोई आपके ऊपर ख़राब कर कुछ भी कर रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप जपजी साहब का पाठ सुनते रहिए। मैं आपको ये बताना चाहती थी, आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरे पे कोई संकट आने वाला है, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे परिवार पे भी आने वाला है। संगत जी, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ। जैसे गुरु महाराज जी ने पाठ बोला है तो मैं पाठ ही सुन रही थी। जपजी साहब का पाठ मैं सुन रही थी। आई थिंक मैं दूसरी बार सुन रही थी, क्योंकि वो पाठ मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं दूसरी बार उस पाठ को सुन रही थी। करने का तो कई बार समय ही नहीं मिल पाता, तो मैं काम करते करते सुन रही थी, और साथ में मैं बर्तन धो रही थी। मैंने अभी कांच के गिलास में धो रही थी, जिसमें मैंने अभी डिश वॉशर डाल लगा के उसको रखा ग्लास को। और क्या हुआ कि मैं उसको जैसे सादे पानी से धो रही थी, तो वो ग्लास ऐसे टूटा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ग्लास ना कहीं लगा है ना कुछ है, तो वो गिलास कैसे टूट गया है, और थोड़ा सा उड़ के उसका कांच इधर उधर बिखरा है काउंटर के ऊपर और सब। और वो गिलास ऐसे टूटा है कि मेरे को समझ ही नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मुझे बहुत अजीब सा एक वो जैसा टूटा है गिलास, मुझे बहुत अजीब सा एक वो लगा कि किस तरीके से वो गिलास टूटा, वो बहुत स्ट्रेंज था। और मुझे जो गुरु महाराज जी जैसे मैसेज भेज रहे थे, गुरु महाराज जी ने मेरा कोई बड़ा संकट काटा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ गुरु महाराज जी ने छोटे में काटा है। संगत जी, मुझे बस दोनों हाथों में
दोनों हाथों की जो रिस्ट होती है उस पे कहते हैं ना कि कट लगा है, दोनों साइड में कट लगा है। और मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, बट उसमें टीस जैसे टीस पड़ती है। मैंने अभी मैं इसलिए ये सत्संग शेयर करना चाह रही थी। अभी मैं खुद सोच में हूँ कि पाठ चल रहा है और एकदम से वो ग्लास किस अजीब तरीके से मेरे हाथ के अंदर टूटा है। संगत जी, मेरा पूरा हाथ बच गया, मेरा हाथ बच गया है, मेरे दोनों हाथ बच गए हैं, मेरे दोनों बाजू बच गए हैं। बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काट दिया। और वो पाठ की शक्ति से देखिए आप कि वो जपजी साहब का पाठ चल रहा है। गुरु महाराज जी ने ये भी प्रूव, देखिए संगत जी, ये भी प्रूव कर दिया कि देखो कि पाठ में कितनी ताकत होती है। कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ भी गलत कर रहा हो, कुछ है तो उसका जो सारा किया, जो सब है खराब किया, वो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। इतनी शक्ति है इस पाठ में और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद में। तो मैं इसलिए ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। तो बस अभी मैं वो बर्तन धोकर और मतलब जो ग्लास है उसको फेंका अभी कांच, और वो कांच ऐसे टूटा है, मुझे संगत जी अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि वो ग्लास टूटा कैसे है मेरे हाथ में, कैसे टूट गया वो ग्लास। हमें पता है कई बार ग्लास टूट जाते हैं धोते हुए या कुछ रहता है, बट वो कैसे, वो बहुत अजीब सा, मतलब मैं अभी भी सोच में हूँ। और मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे किसी संकट से बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना। परिवार पे भी आप, बच्चों पे भी आप ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरु महाराज जी। मेरे मायके वालों पे भी ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। भूल चूक की माफ़ी। संगत परिवार के ऊपर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। अंकित अंकल जी के ऊपर भी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ उस गिलास के बारे में, बहुत ही अजीब था। और पाठ चलते चलते ये चीज़ हुई है। जस्ट मैंने सत्संग शेयर करके ही मैं हटी थी, थोड़ी देर बाद ही, आधे एक घंटे का ही फ़र्क होगा। तो मैंने सत्संग में भी गुरु महाराज जी ने मेरे से यही शेयर करवाया था, पाठ की महिमा। और जो गुरु महाराज जी बोलते हैं, जो अभी भी गुरु महाराज जी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी वाणी पे अभी मैं गुरु महाराज जी को विराजमान रख के ही बोलती हूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है। गुरु महाराज जी ऐसे हमें इतने बड़े बड़े संकटों में से निकाल के ले जाते हैं। ये कोई इस सब, जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं है, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा ही हो गया होगा या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि क्या चीज़ हुई है। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि डरिए मत किसी भी चीज़ से। गुरु महाराज जी हमारे सिर पे हाथ रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं वो हमारे सिर पे। उनके बैठे हुए हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। बस पाठ सुनते जाइए, पाठ की शक्ति देखिए, बहुत शक्ति है पाठ में। गुरु जी की ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति है, बहुत है। तो गुरु जी में विश्वास बनाए रखिए संगत जी। मैं बस आप लोगों से, अपने परिवार, संगत परिवार को ये शेयर करना चाहती थी और गुरु महाराज जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। अंकित अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू पाठ अपलोड करने के लिए। जो आप शिव पुराण का पाठ अपलोड करते हैं मेरा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और सेवा देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट 2025 दिसंबर चल रहा है। दोपहर के 1:52 हो रहे हैं। दिन मंगलवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी। कुछ मैं छोटा सा सत्संग है अभी 2024 का 25 का। 2024 में मेरे बड़ी बहन की पोती, वो जिसको कहते हैं वेंटिलेटर पे है, जो क्या कहते हैं उस पर फेसबुक वगैरह पे जो डाल देते हैं कि वहाँ से
जो लाइक शेयर जो भी मिलेगा, मतलब कितना पैसा उसको बहुत लगना था, वो ऐसे ही चल रहा था उसका केस। वो 2-2.5 साल की बच्ची थी। तो संगत जी बहुत परेशान थी, यूरिन बंद हो गया, मतलब कि उसको टॉयलेट नहीं आता था, ये मतलब बहुत परेशान हो गई थी वो। मैं समझ लो जो उस पर मतलब कि इतना पैसा लगना था कि खुद के अपने पास भी पैसा नहीं था इतना। तो कैसे कैसे करके सबने शेयर करा, कोई कितने कर रहा, कोई कितने कर रहा है। तो मैं शाम के टाइम ना उनका फ़ोन आया था, मेरे छोटे बहनोई जी का, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है। तो बेटी की ज़्यादा, पोती की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको लेकर परेशान थे। 8 दिन हो गए उसको झेलते झेलते। मैं ना गुरुपा के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। फिर जैसे मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो ऐसे मन में ही अरदास कर रही थी, गुरुपा या तो इसको ठीक कर दो या फिर उसको अपने चरणों में ले लो। तो संगत जी मैं यही अरदास कर रही थी, तो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि, फिर 3-4 दिन हो गए बताया नहीं था कि बेटी की डेथ हो गई है, पोती की। तो कोई कोई बात नहीं, हमें बाद में पता लगा, तो हमें बड़ा वो हुआ था कि वो किसी में भी नहीं थी, उसके सब चीज़ मतलब कि क्या क्या था, वो बहुत कष्ट झेल ली थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुपा उसे अपने चरणों में ले लो, क्योंकि डॉक्टरों का तो मना ही था कि बचे भी ना भी बचे। तो गुरुजी ने उसको अपने चरणों में स्थान दिया था। गुरुजी उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, कोई इंसान कष्ट ना झेले, बस वो छोटी सी नन्ही सी जान थी, इतना कष्ट झेला उसने। कोई बात नहीं है, शुक्राना गुरुजी ने उसको अपने चरणों में जगह दी। मैं ये कहती हूँ गुरुपा आप उसे अपने चरणों में रखो। और संगत जी अभी मेरी नानी है, तो मेरी नानी की तबीयत ख़राब काफ़ी सालों से चल रही थी, 2-3 सालों से बिस्तर से में ही। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने मासी आंटी से बात करी, तो कह रही थी बेटा तेरी नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं की नानी तो देखो कितना पूरा शरीर टूटा हुआ, आँखें तो बनी हुई उनकी, एक एक अंग में रोड डली हुई, एक एक अंग पता ना कैसा कैसा था। मतलब कि मेरी नानी ने भी बहुत कष्ट झेले हैं, जिसमें कि घर में पूरे परिवार को लेके चलने वाली थी। वो कितना कष्ट झेला कि बस पूछो मत। सर हाथों में, पैरों में, आँखों में, मतलब कि सब चीज़ में कोई अंग ऐसा नहीं था कूला टूटा हुआ नहीं। कोई मतलब काफ़ी दिन से परेशान चली थी। पिछले साल भी हो रहा था, अब गई, उससे पिछले साल भी अब गई हो रहा था। तो मैं संगत जी मैं गुरुजी, फिर मैंने मासी आंटी से बात करके मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुपा मेरी मामी ना बहुत परेशान होती हैं कि रात को उठ के खाना देना, ये करना वो करना, तो बहुत परेशान होती हैं कि जब चाय मांगती हैं या कुछ भी हो तो सब कुछ करना पड़ता है। 3-4 साल से मेरी मामी आंटी भी परेशान है, क्योंकि मेरी नानी की भी उम्र हो रही थी, 80-90 साल की है। तो क्योंकि नाती पोते पोतियों के भी ब्याह हो गए, पोते पोतियों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो हमने कहा कि जल्दी उम्र में ही शादी हो जाती तो सब फैमिली बड़ी हो जाती है, बच्चे बराबर के हो जाते हैं, नाती पोते भी। तो मैंने ना अभी 8-10 दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा था, मैं दवाई लेके आ रही थी। तो मेरे से पता नहीं क्या हुआ, मेरे से ना कहलवाया कि नानी को ना गौदान दिलवा दो। मेरे अंकल बोलते हैं नानी से ना गौदान दिलवा दो, बस यही कहा था। मौसी आंटी बोलती हैं कि बेटा ये काम तो तेरे मामा ही करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो यही बात चल रही थी। तो शायद अब कोई बात हुई हो या ना हो मामा की या मौसी की किसी की। तो मैंने ये अरदास करी, गुरुपा नानी को इतने कष्ट मत झेलो। बहुत कष्ट झेल रही है नानी मेरी, बिस्तर में पड़ी हैं, उनके चक्कर में सब परेशान होते हैं, उन्हें मत झेलने दो, बहुत दुखी होती हैं।
कि बहुत कम वज़न हो गया उनका। पर मेरी नानी बहुत अच्छी थी, मैं जा भी नहीं पाई उनके उसमें। तो संगत जी, शनिवार को शाम को ना नानी की डेथ हो गई थी। 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे मेरे पास मेरे अंकल का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारी नानी ख़त्म हो गई हैं। फिर मैं बोला, फिर मन तो दुखी होता ही है। तो फिर मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरु पा उनके चरणों, अपने चरणों में स्थान दे दो उन्हें। तो गुरुजी ने बहुत जल्दी स्थान दे दिया उनको। गुरु पा अपने चरणों में रखना। मेरी नानी बहुत अच्छी, और मुझे पता नहीं था कि मैं उसी टाइम में सवेरे को दाढ़ निकलवा के आई थी। मेरे बहुत दर्द था, मैं लेटी हुई थी, गोली खा के नशा तो कर ही देते। तो मैं सो गई थी दवाई का। फिर मुझे बाद में पता लगा। फिर मैं गुरुजी से ही करी, गुरु पा थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, मेरे नानी को ज़्यादा कष्ट नहीं झिलवाया आपने। तो मन तो दुखी होता है गुरुजी। गुरु पा बस यही अरदास है कि आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दो। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बस ये है कि अब थोड़ा ये है कि मैं देखो जा भी नहीं पाई थी, मैं भी लेटी हुई थी। मेरे को दवाई, मेरे को ना आज तीसरा दिन है, मैं भी मतलब कि दवाई के चक्कर में खा खा के मैं परेशान हो गई। क्योंकि जो पेन होता है ना खुरने के बाद में बहुत होता है, वो ऊपर की डांट थी कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ दवाई खा खा के। संगत जी, बस गुरु पास मेरी अरदास यही है कि गुरु पा मेरी दवाइयाँ छुड़वाओ। 2-2.5 साल से मैं दवाइयों पे जी रही हूँ। मैंने साल भर में 2 दाढ़ें निकलवा दी। तो मेरे और उनकी साइडों की दांतों में भी कीड़ा लग गया। तो मैं बहुत कष्ट झेल रही हूँ। मैं भी सहन कर रही हूँ। गुरु पर क्या उनकी हिम्मत है जो मैं करती हूँ, सहन करती हूँ। उन्होंने मुझे शक्ति दे रखी है। मैं 4 दिन काम कर लेती हूँ खुश होके, फिर मैं 4 दिन में बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। संगत जी, आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने कुछ भी नहीं करा ढंग से। घर का सारा काम पड़ा रहता है। इतना कष्ट होता है कि अभी मैं बिस्तर में ही बैठी हूँ। तो थोड़ा मेरे को मन बहुत भारी हो रहा था। तो सोचा कि चलो बैठ जाऊँ, रिकॉर्डिंग करने लगी। मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने ही है। गुरु पा मेरी दवाइयों से छुटकारा दिलवाओ। कि घर में कभी कोई पड़ जाता, कभी कोई। पहले मैं बीपी बढ़ रहा था, फिर उसके बाद में मुझे दाढ़ निकलवा गई एक। फिर उसके बाद में मुझे थोड़े दिन बाद में टाइफाइड हुआ। उसके बाद में मैंने एक डॉगी पाला था, वो मर गया 3-4 महीने रह के। अंकल जी का एक्सीडेंट हुआ, बेटी को पीलिया हुआ। बड़ी बेटी बड़ी मुश्किल में, उसको भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई थी। वो चौक बत्ती खाती थी, उसके पेट में ही जम गई। तो गुरुजी का हुआ है तो तेरी बड़ी बेटी को बचा लिया मैंने। वो उसको इतना दर्द हो रहा था कि उसको बस पूछो मत। छोटी बेटी तो शुरू से ही दवाइयों पे ही रहती है। 4 दिन ठीक रहती है, 4 दिन हो जाती है। तो संगत जी, गुरु पा बस मेरी दवाइयाँ घर से निकालो। कोई भी दवाई ना खावे, बहुत कष्ट झेल रहे हम सारे के सारे। बड़ी बेटी है, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मतलब शराधों से लेके अब तक। और जब से मैं रेंट पे घर लिया, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु पा मुझे ना यहाँ से चेंज करवा दीजिए। मैं रहना नहीं चाहती, मेरा मन बहुत उखड़ता है यहाँ रहने का मन ही नहीं करता।
मैं 4 दिन ठीक रहती तो आसपास के लोग नज़र लगा देते हैं कि आज तो तुम्हारा घर ये चमक रहा, आज तो तुम ये कर रहे हो। सही में मैं काम धाम अच्छे से साफ सफाई से करती तो कोई ना कोई मुझे नज़र लगा देता, आता तो टोक लगा देता। मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है। मैं जब से मैं यहाँ रेंट पे आई हूँ, जब से गुरुपा मैं ठीक नहीं रही हूँ। सारे ही परेशान है गुरुपा, अंकल भी। पैसों से तो अंकल परेशान हो रहे हैं। उनका 3 बार एक्सीडेंट हो गया। छोटी बेटी को पीलिया हो गया, वो 1-1.5 महीने में ठीक हुए। एक पपी पाला, वो भी मर गया, 4 महीने रह गए। तो गुरुपा पता नहीं क्या क्या हो रहा। गुरुपा आप सब ठीक करो, मेरा बहुत मन दुखी हो रहा है। आज मुझे 3 दिन हो गए घर में ढंग से खाना तक नहीं बना। सुबह भी तीसरा दिन आज अंकल को, 2 दिन तो अंकल ऐसे ही चले गए थे ड्यूटी। आज मैंने बस खाना ही बनाया जब से मैं पड़ी हुई हूँ। गुरुबा मुझे ठीक करो, मेरा शरीर ठीक करो, लिट्टी बिट्टी ये सब घर में से निकालो। समझ में नहीं आता। मैं घर में पूरा घर फैला रहता है। मेरा काम, थोड़ा काम भी आ जाता है, उसे करती हूँ। बीच में काम में अच्छा कर रही थी। अभी लगा लो 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर से घर का काम नहीं हो रहा। दाढ़ निकलवा के आई हूँ, ऊपर से नानी जी एक्सपायर हो गई है। तो गुरुपा बहुत मन दुखी हो रहा है। संगत जी पता नहीं, कहते हैं ना कि मेरे को कभी भी किसी भी मैसेज में आया थे ना कि 3 दिन भारी है, 3 दिन भारी है। तो संगत जी मेरा घर का कोई काम नहीं होता। घर में मंदिर में पूजा नहीं होती, मंदिर में हाथ झाँक तकती नहीं हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी अब स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, मैं यही सत्संग में यही वीरान करती हूँ, फिर वो शोर मचाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय।